This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। जी हां, अग्रदूत दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम समाज की ऐसी हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत के दम पर न केवल खुद एक मुकाम हासिल किया हो, बल्कि समाज के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हों। ये ऐसे अग्रदूत हैं जो खामोशी से समाज को दिशा दिखाने के काम में लगे हुए हैं, मीडिया और प्रचार प्रसार की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहकर। समाज के दूसरे लोग इन समाज सेवियों से प्रेरणा ले सकें, इसलिए हम इन्हें अपने अग्रदूत कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। हमारे आज के अग्रदूत हैं श्री जय भगवान अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, कार्यक्रम अग्रदूत में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, जानते हैं जय भगवान अग्रवाल जी के बारे में एक छोटा सा परिचय। साध्वी रितंबरा जी ने परम शक्तिपीठ के जरिए वात्सल्य ग्राम जैसी संस्था चलाकर समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया हुआ है, उसे पूरा करने का जिम्मा श्री जय भगवान अग्रवाल ने अपने कंधों पर ले रखा है। श्री जय भगवान अग्रवाल साध्वी रितंबरा जी के मार्गदर्शन में चल रही संस्था परम शक्तिपीठ वृंदावन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। समाज से तिरस्कृत, उपेक्षित नन्हे मुन्ने बच्चों को सहारा वृंदावन में बने वात्सल्य ग्राम में मिलता है। परम शक्तिपीठ के जरिए चल रहे वात्सल्य ग्राम में अनाथालय, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम भी है। 7 वात्सल्य ग्राम में 100 घर हैं और एक घर में 10 लोग रहते हैं। दिल्ली के रोहिणी से 4 बार लगातार विधायक रहे श्री जय भगवान अग्रवाल प्रदेश बीजेपी और दिल्ली विधानसभा में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करने के बाद 1975 में जय भगवान अग्रवाल ने दिल्ली नगर निगम में नौकरी शुरू की, लेकिन विरासत में मिले अपने गुणों के कारण जय भगवान जी का रुझान समाज सेवा की तरफ हो गया। समाज सेवा की भावना को देखते हुए बीजेपी नेता साहिब सिंह वर्मा ने जय भगवान जी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और 1993 में वो पहली बार विधायक बने। जय भगवान जी निष्काम सेवा ट्रस्ट हरिद्वार के संस्थापक सदस्य हैं। इसके अलावा रोहिणी इलाके की शायद कोई ही ऐसी धार्मिक या सामाजिक संस्था हो जिसमें अग्रवाल जी का योगदान ना हो। फिलहाल वो परम शक्तिपीठ में तन, मन और धन से जुड़े हुए हैं। तो देखा दोस्तों आपने जय भगवान अग्रवाल जी का परिचय। अग्रवाल जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज सेवा की प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली? अपने माता पिता से मिली है और हमारे माता पिता को मिली हमारे दादा दादी से और कुल मिलाकर सभी को मिली है महाराजा अग्रसेन से। क्योंकि महाराजा अग्रसेन के जीवन का एक ही ध्येय था कि अभावग्रस्त के अभाव को दूर करना है, अपने लिए ही नहीं अभावग्रस्त को अपना मानकर उनके लिए कुछ करने का मन में संकल्प रखना है। तो मेरे प्रेरणा स्तंभ जो है महाराजा अग्रसेन जी भी, हमारे दादा दादी जी और माता पिता रहे परिवार से आप। और अब उसके बाद में 1990 से दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के मैं संपर्क में आया और निरंतर उनके मार्गदर्शन में सेवा प्रकल्पों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमने काफी नाम सुना है वात्सल्य ग्राम का और साथ में परम शक्तिपीठ का, लेकिन सही मायने में क्या क्या काम परम शक्तिपीठ में आप लोग करते हैं? परम शक्तिपीठ एक ऐसी संस्था है जिसका गठन इस ध्येय को लेकर किया गया कि समाज में जिन सेवा कार्यों की विशेष आवश्यकता है उन सेवा कार्यों को करना चाहिए। अर्थात दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी ने
इस उद्देश्य को लेकर गठन किया था कि हिंदुस्तान के अंदर पश्चिमी सभ्यता का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके जीते जागते उदाहरण है अनाथालय, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम। ये तीनों व्यवस्थाएं हमारे भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन घर करती जा रही हैं, जबकि ये हमारे संस्कारों और हमारी संस्कृति की देन नहीं है जी। उन्होंने निरंतर 8-10 वर्ष तक अध्ययन किया। अध्ययन के बाद इनका एक विकल्प तलाश किया। विकल्प का नाम दिया वात्सल्य परिवारों का वात्सल्य ग्राम, क्योंकि दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी का ये मानना है अब ये समस्याओं का समाधान नहीं है। समाधान तो अनाथालय, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम के माध्यम से नहीं, वात्सल्य परिवारों के गठन से हो सकता है। और उन्होंने एक प्रयोग के रूप में वृंदावन में एक सेवा प्रकल्प के रूप में वात्सल्य ग्राम की स्थापना की। उसमें 100 परिवारों का एक वात्सल्य ग्राम बनाया है, जिसके अंदर एक परिवार में 7 अनाथ बच्चे, 2 विधवा तलाकशुदा महिलाएं, 1 वृद्ध महिलाएं जोड़कर परिवार बनाया। अर्थात ये कह सकते हैं कि भानुमति ने कुनबा बनाया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये पूरी तरह से सफल हुआ है। अर्थात जिनको दुनिया ने अनाथ समझकर, निराश्रित समझकर, बोझ समझकर ठुकरा दिया, उनको समाज की मूल धारा से तोड़ दिया, बिछाड़ दिया, उनको समाज की मूल धारा के साथ जोड़कर और समाज के लिए एक ऐसी चेतना, ऐसी प्रेरणा बनाना है जो राष्ट्र निर्माण में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रह सके, और इसमें पूरी तरह से सफलता मिली है। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं जिनको दुनिया ने अनाथ समझकर ठुकराया था वो दिन दूर नहीं है, राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका बनने वाली है। क्यों? क्योंकि उनको आश्रय मिला है साध्वी ऋतंभरा का, संस्कार मिले हैं साध्वी ऋतंभरा से, प्रेरणा मिली है उनकी छत्र छाया में बसे वात्सल्य ग्राम जैसे सेवा प्रकल्पों के माध्यम से। हाँ, साध्वी जी अक्सर बोलती हैं कि जो वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, अनाथालय नहीं होने चाहिए, तो आपने बताया कि वात्सल्य परिवार का ये आपने जो है एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसमें किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि 7-7 या 10-10 लोगों का, सदस्यों का एक परिवार है, तो कहाँ से इन लोगों को आप लेकर आते हैं और किस तरीके से परिवार का गठन करते हैं? देवकी की कोख, यशोदा की गोद और गौ माता के दूध की बहुत बड़ी भूमिका भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण का स्वरूप देने में। अर्थात जिनको अनाथालय में धकेल दिया जाता है उनको हम वात्सल्य ग्राम में हमने एक पालना बना रखा, पालने में वो बच्चे आ जाते हैं। और विधवा तलाकशुदा महिलाएं जो विवश हो जाती है नारी निकेतन में जाने के लिए, उनको सबको जानकारी मिली है साध्वी ऋतंभरा के यहाँ जाने से उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। और जो वृद्ध महिलाएं जिनको जानकारी मिली है कि आज उनको वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, साध्वी ऋतंभरा से संपर्क करने की जरूरत है, ये सभी लोग, अनाथ बच्चे तो छोटा सा जिस दिन पैदा होता अधिकतर उसी दिन हमारे पालने में आ जाते हैं। और फिर वो यशोदा माँ जो विधवा तलाकशुदा के रूप में दीदी माँ से संपर्क करके हमारे पास आई हैं, उनमें से हम एक को माँ बनाते हैं, एक को मौसी बनाते हैं, और जो वृद्ध महिलाएं आते हैं उनको नानी का स्वरूप देते हैं। हमने एक एक परिवार के अंदर 10-10 व्यक्ति जोड़े हैं, अर्थात 5 बेटी जिनको दुनिया ने अनाथ समझकर ठुकरा दिया था, 2 बेटे, एक माँ, एक मौसी, एक नानी, 10-10 का परिवार बनाकर 300-300 गज के घर बनाए हैं। और उनको सब प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया है, चाहे आधुनिक हो चाहे प्राकृतिक हो। प्राकृतिक से अभिप्राय है बच्चे को माँ, मौसी और नानी चाहिए, और अच्छा स्वच्छ वातावरण चाहिए, और संस्कारों से ओतप्रोत वातावरण चाहिए, वो पूरी देने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए, जिस प्रकार का एक अच्छा प्रदूषण रहित वातावरण चाहिए, वो सभी वातावरण दिया है। और आज हमारे बच्चे पूरी तरह से सफलता की ओर अग्रसर हैं। अभी हमारी 8 बेटियां जिनको दुनिया ने अनाथ समझकर धका दिया था, आज वो अच्छे पद ग्रहण करने के लिए पढ़ने में लगी हुई हैं। कुछ बीएड कर रही हैं, एक एमबीबीएस कर रही है, डेंटिस्ट का कोर्स कर रही है, इंटीरियर डेकोरेटर का कर रही है, और सीए का कोर्स कर रही है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं जो दीदी माँ के संपर्क में आया है उसको सभी प्रकार की सुविधाएं मिली हैं, चाहे संस्कारों से ओतप्रोत वातावरण मिला हो, चाहे संस्कारित ज्ञान का भंडार मिला हो, और चाहे उनको रहने की सुविधा मिली हो, चाहे विद्यालय शिक्षा की सुविधा मिली हो, सभी प्रकार की सुविधाएं उनको मिली हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी को जीवन में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का जो अभाव था वो पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया। अग्रवाल साहब, कुल कितने बच्चे और ऐसे कितने लोग हैं वहां पर आपके वात्सल्य ग्राम में? ऐसा है, ये वात्सल्य ग्राम एक नहीं अनेकों जगह वात्सल्य ग्राम बनाए हैं। पहला वात्सल्य ग्राम वृंदावन में बनाया है, जिसमें करीब हमारे पास 900 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, जो साधन
साधनों के अभाव में जो अशिक्षित रहने वाले थे, वो अनाथ नहीं है, वो सनाथ हैं, मगर साधनों के धन के अभाव के अंदर वो अपने आप को अशिक्षित रखने वाले थे। उनके लिए एक विद्यालय बनाया जिसमें 900 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। सुबह हम उनको अपने वाहन से लाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनके घर छोड़ कर आते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास एक और इंटरनेशनल लेवल का विद्यालय है, उसमें भी लगभग 600 बेटियां हैं। ये कन्या विद्यालय हैं, करीब 250 बच्चे अपने वात्सल्य ग्राम के हैं, और इसके अलावा देश विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके लिए हमने आवासीय विद्यालय बनाया। आपने बेटियों का जिक्र किया, हाँ। मैंने ये भी पढ़ा है कहीं पर कि बच्चियों को आप लोग बिल्कुल आत्मरक्षा के गुर भी सिखाते हैं और घुड़सवारी वगैरह तमाम चीजें वहां पर करते हैं। बिल्कुल इस प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ देते हैं। एक बार साल में 15 दिन के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर लगाते हैं। दीदी माँ उन बच्चों को सभी प्रकार अपने जीवन को सुखी बनाने का, सफल बनाने का, सुरक्षित बनाने के गुर सिखाते हैं। और वो पूरी तरह से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो वात्सल्य ग्राम के पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप में आई हैं, उनका जीवन जो है सफल भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा और पूरी तरह से सुव्यवस्थित भी रहेगा। मैं एक बार दर्शकों को फिर ये बताना चाहूंगा कि बड़ा अद्भुत विचार ये है जो जय भगवान अग्रवाल जी ने बताया और साध्वी रितंभरा ने ये विचार दिया है लोगों के सामने कि जिन बच्चों को, जिन बुजुर्गों को या जिन महिलाओं को घर वालों ने त्याग दिया है, उनको ये लोग अपने वात्सल्य ग्राम में रखते हैं, वहां पर पूरा एक परिवार का स्वरूप देते हैं। और जो बच्चा है उसको दादी, नानी, मौसी, मामा सब लोगों का प्यार मिल सके, ऐसे 10 सदस्यों का एक पूरा परिवार बनाकर उनको रखा जाता है और बिल्कुल एक नेचुरल वातावरण मिले, उनको खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। और बड़ी एक ये अच्छी बात है और एक अपने आप में उत्साहित करने वाली बात है कि बच्चियां वहां पर सीए, डॉक्टर, एमबीबीएस जैसे कोर्सेज वो कर रही हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या उद्देश्य लेकर वात्सल्य ग्राम आपका या परम शक्ति पीठ चल रहा है अग्रवाल साहब? देखो, उद्देश्य एक ही है कि आज हम समाज के साथ रक्त के रिश्ते नहीं जोड़ सकते, मगर भाव के रिश्ते रक्त के रिश्ते से बढ़कर हो सकते हैं, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार यशोदा और भगवान कृष्ण का रक्त का रिश्ता नहीं था, मगर उन्होंने इतना संस्कार, इतना प्यार दिया कि वो सारे के सारे रिश्ते जो है भाव के रिश्ते, रक्त के रिश्ते से बढ़कर साबित हुए। इसलिए हम समाज के साथ भावनात्मक रिश्ते जोड़ें, यही ध्येय है, और समाज की समस्याओं का समाधान करें। जीवन में किसी के जीवन में किसी प्रकार का अभाव न रहे, इस ध्येय को लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगर बात करें आपकी जय भगवान अग्रवाल जी की, तो जीवन में क्या लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं? अपना ध्येय तो एक ही है, अपने लिए ही नहीं, अभावग्रस्त को अपना मानकर उनके लिए कुछ करने का मन में संकल्प रखें और सक्षम समाज को अक्षम समाज के साथ जोड़कर, जो समाज की मूल धारा से छूट गया, बिछड़ गया, समाज की मूल धारा के साथ जोड़कर उसको राष्ट्र निर्माण में लगाएं। किस तरीके से? जैसे आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं परम शक्ति पीठ के, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि अलग अलग प्रकल्प चल रहे हैं, और आपने मेरे को ये भी बताया कि आप लोग काफ़ी समाज सेवा के काम करते हैं और जहाँ पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ पर भी आपकी संस्था काम करती है। तो हम चाहेंगे कि जो परम शक्ति पीठ के बारे में या आप जो काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और खुलासा करें। परम शक्ति पीठ दीदी माँ साध्वी रितंभरा के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है और केवल एक ही ध्येय है, समाज और राष्ट्र के निर्माण में सबकी भूमिका रहे, चाहे कोई सक्षम है चाहे कोई अक्षम है। अक्षम का मतलब जो जिसका जीवन अभाव में जीवन जी रहे हैं जो लोग। उदाहरण के तौर पर हमने वात्सल्य ग्राम में एक GD बंसल के नाम से चिकित्सालय बनाया है। हम उस चिकित्सालय में प्रत्येक 3 महीने के बाद उन लोगों की आंखों का ऑपरेशन करते हैं जो साधन और धन के अभाव में सारी जिंदगी अंधकार में बिता सकते हैं। तो ऐसे हमने करीब वहाँ 51 अब तक कैंप लगा चुके हैं और कई हजार लोगों के आंखों के उनके ऑपरेशन किए हैं जो धन और साधनों के अभाव में सारा जीवन अंधकार में रहते। हमारा उद्देश्य यही है, समाज की समस्याओं का समाधान करना। अर्थात हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम राम तो नहीं बन सकते, मगर रावण से अपनी भूमिका को अलग करके हनुमान की भूमिका अदा करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा और समाज को अच्छे सेवादार मिलेंगे। अर्थात सेवादार बनने की प्रेरणा अगर कहीं से मिलती है तो हमारे सेवा प्रकल्पों से मिलती है, दीदी माँ साध्वी रितंभरा से मिलती है, महाराज स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के जीवन से मिलती है। बहुत सुंदर बातें कही हैं जय भगवान अग्रवाल जी ने। हम ब्रेक के बाद इनसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे आज के अग्रदूत हैं पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल। उनका ये कहना है कि वो राम बेशक ना बन सके लेकिन हनुमान की तरह काम करना चाहते हैं, समाज को एक दिशा दिखाना चाहते हैं। और खास बात यह है कि पूरा जो अभी तक का इनका जीवन रहा है उसमें कहीं भी ये सामने नहीं आते हैं। इनका ये कहना है कि साध्वी रितंभरा जी की जो प्रेरणा है उसकी वजह से ये इस काम में जुटे हुए हैं। छोटा सा ब्रेक।
This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. चेहरे पर मेरे पिंपल्स थे, इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे, 4 जाते 5 आते, सांवली त्वचा से हम मुँह छुपाते, छिचकती थी मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुँह छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। 2 साल में मोदी सरकार की दर्जनों योजनाएं। इन योजनाओं का क्या है सूरते हाल? कितना बदला आपका देश, कितना बदला आपका राज्य और कितनी बदली व्यवस्था? इन पर करेंगे चर्चा अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गजों से। अतुल सिंघल के साथ अतुल सिंघल, स्वागत है आपका। खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में मंगलवार रात 9 बजे सिर्फ सर्वधर्म संगम पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने अग्रदूत श्री जय भगवान अग्रवाल जी से, जो रोहिणी में 4 बार विधायक रह चुके हैं। अग्रवाल साहब, आपने बताया कि इतने सारे आप काम करते हैं, बच्चियों को पढ़ाने का काम, उनको अच्छी शिक्षा देने का काम, उनको पालन पोषण का काम। ये बहुत एक एक्सपेंसिव काम है, बड़ा पैसा इसके अंदर चाहिए। किस तरीके से आप लोग अरेंजमेंट करते हैं पैसे का? हाँ, पैसा देने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। केवल पैसा देने वाले किसके ऊपर विश्वास करें, ये जरूरी है। तो हमारी संस्था परम शक्ति पीठ ने जो दीदी माँ साध्वी रितंबरा के मार्गदर्शन में सेवा कार्यों में लगी हुई है, समाज में सबसे बड़ा काम किया है, तो विश्वास जीतने का काम किया। आज हमारा सारा काम ये दान दक्षिणा के माध्यम से चलता है, समाज के आर्थिक सहयोग के माध्यम से चलता है, और समाज में जो हमने विश्वास पाया, इसलिए हमारे पास साधनों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, सहयोगियों की कमी नहीं है। पूरी तरह से सारा समाज जो सक्षम है धन देने के लिए, हमें पूरा सहयोग करते हैं। आर्थिक सहयोग से ही हमारी सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। आप राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, आपने भी काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, मगर मैंने राजनीति को सेवा का माध्यम ही मानना है, भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं मानना है। और सेवा की प्रेरणा लेकर किसी से मिली तो दीदी माँ साध्वी रितंबरा से मिली। उन्होंने एक ही बात कही है कि धर्म, राजनीति और समाज सेवा में अगर समन्वय बनाकर रख सकते हो तो राजनीति में काम करो, अन्यथा छोड़ दो। तो हमने पूरा प्रयास किया, धर्म, राजनीति, समाज सेवा को जोड़कर ही हमने 20 वर्ष तक निरंतर राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। हमारा ध्येय समस्याओं का समाधान था, समाधान करना था, न कि समस्या पैदा करना था। और इसलिए निरंतर 20 साल तक मैं तो ये कहूँगा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हुआ है और जनता का विश्वास जीतने का हमने काम किया। लेकिन जो व्यक्ति समाज सेवा में रहता है, राजनीतिक, उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके सामने भी कई चुनौतियां आई होंगी अग्रवाल साहब। ऐसा है, कई बातें हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उस समस्या में उतरना पड़ता है, समस्या को अपने दिल के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। जिन दिन समस्या में आप प्रवेश कर जाओगे, समस्या आपके मन में प्रवेश कर जाएगी, तो सब समाधान के रास्ते निकल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बार हथौड़े ने चाबी से कहा कि मैं जोर लगाता हूँ, खटखट करता हूँ, ताला टूट तो जाता मगर ताला खुलता नहीं।
क्या करामात है आप में, आप इशारा करती हैं, आपके इशारे पर ताला खुल जाता है, आपके इशारे पर ताला बंद हो जाता है। चाबी ने तुरंत उत्तर दिया कि आप प्रहार करते हो, मैं प्रवेश करती हूँ। आज किसी समस्या के समाधान के लिए प्रवेश करने की आवश्यकता है। जिस दिन आपने समस्या के समाधान के लिए समस्या में प्रवेश कर दिया, समाधान के अनेकों रास्ते आपको मिल जाए। बहुत गहरी बात आपने कही है। और कि समस्या, कोई भी चुनौतियां जो सामने आती हैं उनको कैसे निपटा जाए, ये आपके अपने कौशल पर निर्भर करता है। नहीं, दूसरी इसमें विशेष बात है, एक तो समस्या के समाधान का मन में संकल्प, उद्देश्य सामने हो और उद्देश्य तक पहुंचने के लिए निरंतरता हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं समस्या का तो समाधान। आपके सामने जो चुनौतियां आई हैं वो ये माना जाए कि उनको आपने हमेशा जो है एक छोटा वो मान के हल निकाल लिया, उनसे आप पार पा गए। बिल्कुल, मैंने एक जीता जागता उदाहरण जो है दीदी माँ ने मुझे एक दिन दिया कि क्या कारण है गंगा जल के ऊपर सारी दुनिया का विश्वास कायम है, 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल लोगे तो उसकी गारंटी नहीं, उस पर एक्सपायरी लिखी हुई है, मगर गंगा जल की कोई एक्सपायरी नहीं। और उसका एक ही कारण है गंगा जल के प्रदूषित न होने का, कि गंगा जल उस नदी का जल है जो निरंतर प्रवाहित रहती है और निरंतर स्वच्छ बनी रहती है। हजारों गंदे नाले गंगा के आकर गिरते हैं, मगर उसने अपनी स्वच्छता त्यागी नहीं है और अपनी शीतलता, अपनी निर्मलता और निरंतरता त्यागी नहीं है। इसलिए हम सबका जीवन भी उस नदी से प्रेरित रहना चाहिए जिसके अंदर हजारों गंदे नाले पड़ने के बाद भी अपनी पवित्रता नहीं त्यागती, और उसके पीछे एक एक निरंतर प्रवाहित रहने वाले जल की नदी है जिसके जीवन में निरंतर प्रवाह बना रहेगा और स्वच्छता भी बनी रहेगी, उसके साथ साथ निर्मलता और कोमलता भी बनी रहेगी। वो केवल एक निरंतर बहुत बड़ा फार्मूला है जिसको हमने अपने जीवन में पूरा धारण करने का प्रयास किया है। हम निरंतर लगे रहते हैं जब तक किसी समस्या का समाधान ना हो। मतलब स्वच्छ तरीके से, ईमानदारी से अपने काम और अपने प्रयास को करते रहें, उद्देश्य को लेकर चलते रहें, पवित्र संकल्प के साथ। जी, पवित्र मन से लगे रहें। हाँ, पवित्र मन नहीं, ऐसा संकल्प जिसका दुनिया में कोई विकल्प ना हो। संकल्प की पूर्ति जब तक ना हो जब तक निरंतर प्रयत्नशील रहे। लेकिन आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से, कैसे तालमेल बिठाते हैं आप अपने परिवार में और सामाजिक संस्थाओं के? ऐसा है, हमारे परिवार वाले तो बिल्कुल पूरी तरह से हमें आज़ादी दिए हुए हैं। आज समाज और राष्ट्र के लिए जो कुछ कर सको करो, अपने लिए जो कुछ किया है परिवार को उसकी खुशी भी है और परिवार पूरी तरह से सक्षम भी है। परिवार को अब हमारी इतनी सेवाओं की जरूरत नहीं है, हमारी सेवाओं की जरूरत अभावग्रस्त क्षेत्र को है और समाज और राष्ट्र में जिस प्रकार की भूमिका एक व्यक्ति की रहनी चाहिए उस भूमिका से समाज को प्रेरित करने की, वो प्रेरणा हमें साध्वी रितंबरा से मिलती है। उस प्रेरणा को हम प्रयास करते सारे समाज के जन जन तक पहुँचाए। रितंबरा जी का आगे और क्या प्लान है आप लोगों का? जिस तरीके से मैंने ये देखा कि वो सैनिकों के लिए भी काफ़ी उत्साहित रहती हैं, काफ़ी काम करती हैं सीमा क्षेत्र पर भी, इसके अलावा जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भी वो जाती हैं। आगे और क्या प्लानिंग, कोई टारगेट, क्या लक्ष्य लेकर आप लोग चल रहे हैं? दीदी माँ का ध्येय एक ही है कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा सूत्र बंधन यात्रा लेकर वो अपनी सीमाओं पर जाती है। पहले आती हैं इंडिया गेट पर, अपने शहीदों को सलामी देती हैं, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को राखी बांधने का प्रोग्राम बनाती हैं। उसके बाद अपनी उन बेटियों को जिनको दुनिया ने अनाथ समझकर ठुकरा दिया था, जो वात्सल्य ग्राम में उनकी छत्र छाया में पड़ रही हैं, सभी को लेकर अपनी सीमाओं पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाती हैं सैनिकों को। उनका एक ही ध्येय कि किसी भी सैनिक की कलाई सूनी ना रहे और उनको ये लगे कि हिंदुस्तान की छोटी से छोटी इकाई भी आपके लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। आप देश के प्रहरी हैं, आप देश की रक्षा कीजिए और हम आपके मान सम्मान में आपके साथ निरंतर खड़े रहे। अग्रवाल साहब, पूरे प्रोग्राम में आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि आपका ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से समाज को ये प्रेरणा मिलेगी कि अपने लिए करो मगर अभावग्रस्त के लिए भी कुछ करने का मन में संकल्प रखो। और समाज के साथ रक्त के रिश्ते आप जोड़ें या ना जोड़ें, मगर भाव के रिश्ते इस प्रकार के जोड़ दें कि रक्त के रिश्तों को लोग भूल जाएं और भावनात्मक रिश्ते को ये सिद्ध कर दें कि रक्त के रिश्ते से बड़ा भाव का रिश्ता भी हो सकता है, जैसे यशोदा भगवान कृष्ण के बीच का रिश्ता रहा। आप बार बार जो है यशोदा मैया की और कृष्ण भगवान की बात करते हैं और भाव की और भावना की बात करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो वात्सल्य मंदिर और साथ में वात्सल्य ग्राम परम शक्तिपीठ
जो एक टारगेट, जो लक्ष्य लेकर चल रहा है, उसके अंदर आप लोग जो है दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करेंगे, लोगों की जो समाज सेवा का काम है इस तरीके से करते रहेंगे। बिल्कुल। दरअसल क्या है, एक वात्सल्य जो शब्द है, आज सारे समाज को उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और जो प्रेरणा देने में सक्षम है उनको निरंतर प्रेरणा देनी चाहिए। वात्सल्य है क्या? वात्सल्य का मतलब जब गाय ब्याती है, बछड़ा दे या बछिया दे, वो पेट के गंध से पूरी तरह सना हुआ रहता है, जैसा हुआ वैसा स्वीकार किया और फिर अपनी जीवा से चाट चाट के साफ किया, जैसा होना चाहिए वैसा बनने का प्रयास किया। आज सारे समाज को वात्सल्य की आवश्यकता है। अनाथल्य, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम भारतवर्ष की समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर इन समस्या का समाधान है तो वात्सल्य ग्राम जैसे सेवा प्रकल्प, वात्सल्य परिवार जैसे परिवार बनाकर सारे समाज को एक अच्छी दिशा देने की आवश्यकता है। जय भगवान अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर बातें कही, बहुत प्रेरणादायक बातें उन्होंने कही हैं। उनका ये कहना है कि प्यार से और प्रेम से सबको जीता जा सकता है और कुछ भी काम हल किया जा सकता है, और इसलिए ऐसे ही काम जीवन में लोगों को करने चाहिए। अग्रवाल साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक और विशेष बात है कि समाज में ज्ञान की कमी नहीं है, मगर संस्कारित ज्ञान की कमी है। संस्कारित ज्ञान की कहीं पूर्ति होगी तो संस्कारित वातावरण में होगी, अर्थात हमारे बच्चे वासनाओं की शराब से नहीं, वो गंगा जल से सींचे जाने चाहिए, संस्कारों के गंगा जल से। तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है, वो संस्कारों के गंगा जल से सींचोगे तो अनेकों प्रकार की खुशबू महक देगा, मगर जिस दिन वो वासनाओं की शराब का उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ गया, हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आज हमको अपने बच्चों को तुलसी के पौधे के समान मानकर संस्कारों के गंगा जल से सींचने का काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दर्शक जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर ली होगी अग्रवाल साहब से, और बच्चों को अपने संस्कार देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में पधारे। आपका भी और बहुत मैं धन्यवाद। एक ये जो है आपको छोटा सा प्रतीक चिन्ह देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अग्रदूत कार्यक्रम में हमारे आज के अतिथि थे श्री जय भगवान अग्रवाल। अगले सप्ताह आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नए किसी अतिथि के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। साल में मोदी सरकार की दर्जनों योजनाएं। इन योजनाओं का क्या है सूरते हाल? कितना बदला आपका देश, कितना बदला आपका राज्य, और कितनी बदली व्यवस्था? इन पर करेंगे चर्चा अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गजों से। अतुल सिंघल के साथ। अतुल सिंघल, स्वागत है आपका। खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में मंगलवार रात 9 बजे सिर्फ सर्वधर्म संगम पर।